तो अब्बू ने मुझे कहा कि अगर तुमने 9th में 400 या पता नहीं कितने नंबर बताए, इससे ऊपर नंबर ले लिए तो तुम्हारी बाइक पक्की। मैं गए थे फिर ना लेके देने वाली गल्ला हुई। खैर मैंने अस्सलाम वालेकुम शपैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई RHS एकदम शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। और काफ़ी अर्सा हो गया यार, एक मिनट नहीं ये ज़्यादा हो गया, काफ़ी अर्सा हो गया यार हम लोगों ने कोई स्टोरी टाइम नहीं किया। तो आज आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध कर बैठिए, हाथ में को फुल्ले शुल्ले फाड़ लो। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैं आप लोगों की स्टोरी सुनाने लगा हूँ, एक इमोशनल सी, एक सेंटिमेंटल सी और एक जुनूनी सी स्टोरी। आप अगर ट्रू शपैक गैंग और RHS आर्मी हो तो आपको पता होगा कि आपका भाई कितना बड़ा और कितना क्रेजी बाइक लवर है। मतलब मैं अपनी वीडियोस में भी बोलता रहता हूँ कि मुझे बाइक्स का कितना शौक है, क्या है। तो अच्छा, मेरा बाइक्स को लेके जो क्रेज़ है उसका अंदाज़ा आप दो तीन चीज़ें मैं बताता हूँ, उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर मैं कहीं भी गाड़ी में या मोटरसाइकिल में कहीं भी जा रहा हूँ और मुझे कोई दूर से भी बाइक के गुजरने की या मेरे पास से गुजरने की आवाज़ आ जाए तो मैं लिटरली, मैं ये मजाक नहीं कर रहा, कि मैं इस तरह कांपने लग जाता हूँ। मेरे हाथ और मेरे पाँव कांपने लग जाते हैं। वो मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो क्रेज़ शायद इस लेवल का है, मुझे वो चीज़ पसंद इतनी है कि मैं इस तरह हो जाता हूँ उसकी आवाज़ सुन के कि यार क्या चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर मेरे पास से कोई भी बाइक, वो होंडा हो, डुकाटी हो, यामाहा हो, सुजुकी हो, कोई भी बाइक मेरे पास से 200, 250, 300 की स्पीड से जूम करके भी अगर गुजरे तो मैं आपको उसकी सिर्फ पिछली लाइट अगर मुझे नैनो सेकंड के लिए नजर आए तो मैं वो देख के आपको बता सकता हूँ कि ये कौन सा बाइक है और कौन सा मॉडल है। मैं आपको उसकी सारी डिटेल नैनो सेकंड में बता सकता हूँ। तीसरा, और इससे ज़्यादा क्रेज़ को क्या डिफाइन कर सकता है कि हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर मैं बाइक देख नहीं रहा हूँ, मुझे दूर से एक बाइक के गुजरने की आवाज़ आ रही है, बाइक नज़र नहीं आ रहा मुझे, तो मैं उसकी आवाज़ को सुन के आपको बता सकता हूँ कि ये किस सीसी कैटेगरी की बाइक जा रही है। 600 सीसी है, 1000 सीसी है, 1300 है, ये 1400 है। दूर से सिर्फ आवाज़ सुन के, बाइक ना भी देखूं तो कोई मसला नहीं है। तो आज हमारी स्टोरी है एक बाइक को लेके जो है यामाहा R6। वुम वुम वुम। अच्छा, हमारी जो बाइक्स के लिए मोहब्बत है और जो क्रेज़ है वो शुरू ऐसे हुआ था कि मैं 3 या 4th क्लास में था और मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ यहीं लाहौर में ही, पता नहीं 3-4th में था, मुझे कुछ याद नहीं है कि वो कौन सा एरिया था। हम लोग रिक्शे में कहीं पे जा रहे थे और कुछ बाइक्स का एक क्रू था जो ऐसे वुम 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 करके हमें क्रॉस करके गया था। बिल्कुल बच्चा था मैं, छोटा सा। मैंने उस दिन ज़िंदगी में मैंने लाइव पहली बार, मतलब ये मुझे तब से याद है जब से मैं होश संभाल रहा हूँ, तो मैंने पहली बार वो सुपर बाइक्स देखे थे। इस तरह इतनी आवाज़ें, और वो जब इकट्ठा क्रू निकलता है सुपर बाइक्स का तो वो ऐसे लगता है कि वो बादल गरज रहे हैं। एक अगर सही क्रेजी बाइक लवर है तो वो मेरी इस टाइम मेरे इमोशंस को समझ सकता है बड़ी अच्छी तरह से। तो वो ऐसे लगता है कि बादल गरज रहे हैं, बहुत ज़्यादा वूम वूम इस तरह आवाज़ें आ रही होती हैं और एक जो है ना वो जुनून की हद तक। अच्छा, मैंने उस दिन देखा कि यार कैसे एक अलग शपैक है वो उनका, जिस तरह से वो गुजरे हैं ऐसे इतने इतने मोटे टायर्स बाइक के, और वो सारा सीन देख कर मैं तो एक दफ़ा हिल गया। मैंने कहा ये कि खैर इतना वो बचपने की बात है, फिर बड़े होते गए। उसके बाद कोई ज़्यादा टाइम मुझे याद नहीं है कि कैसे कैसे मैंने उसको बाइक्स को सर्च करना शुरू किया। जब इंटरनेट आना शुरू हुआ, बाइक सर्च करने शुरू किए, पता लगना शुरू हुआ क्या बाइक्स होते हैं कैसे, इतना खास नहीं पता लगना शुरू हुआ। जब 8th क्लास में था तो एक कीड़ा कह सकते हैं, एक कीड़ा जो था उसने काफ़ी ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे बाइक चाहिए। तो सॉरी यार, मैं बार बार ऐसे कर रहा हूँ, थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा क्योंकि मुझे कॉलर इस तरह से पसंद है और ये बार बार ऐसे हो जाता है, तो इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो जब मैं 8th क्लास में था, मुझे 7th या 8th के अंदर बाइक मिल गया था स्कूल जाने के लिए, 1 to 5। इतना आगे की ना सोचो, भी इतना तो मैंने नहीं सोचा था। 8th क्लास में मुझे बहुत ज़्यादा होना शुरू हुआ कि यार मेरे पास अब जो है ना वो स्पोर्ट्स बाइक होनी चाहिए, पूरी प्रॉपर ऐसे वुम वुम, मतलब एक जवान खून होता है ना, उसको सिर्फ एक आवाज़ का वो होता है कि उसकी आवाज़ बड़ी एक अलग चीज़ है। तो वो मैं बड़ा आना शुरू हुआ, मैंने घर में रौला डालना शुरू कर दिया कि मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए हर टाइम, दे ले दो 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 बाइक ले दो बाइक ले दो बाइक ले दो। मतलब घर वाले उस टाइम 8वीं क्लास का बच्चा है, कितना बड़ा बाइक मांग रहा हो तो घर वाले देखिए पागल है, सटका हुआ बोलने तो इसको, खैर है कोई बात नहीं, मिस कराओ। अच्छा, जब 9th क्लास में मैं पहुँच गया तब तक मेरी वही रट थी कि मैं बाइक चाहिए, मैं बाइक चाहिए, मैं ले दो बाइक। जिस तरह तारे ज़मीन में वो बच्चा नहीं अपने अब्बू को कह रहा होता है कि पापा एक्वेरियम पापा एक्वेरियम पापा एक्वेरियम, उस तरह से मैंने जिद पकड़ी हुई थी कि मुझे बाइक चाहिए। अब जब मैं 9th में हुआ तो तंग आ गए, तो अब्बू ने मुझे कहा कि अगर तुमने 9th में 400 या पता नहीं कितने नंबर बताए, इससे ऊपर नंबर ले लिए तो तुम्हारी बाइक पक्की। मैं गए थे फिर ना लेके देने वाली गल्ला हुई। खैर मैंने उस चीज़ को, मैं उस टाइम सोचा कि हाँ यार मैं 400 या इतने नंबर ले लूँ तो ये वो मुझे बाइक मिल जाएगा, फलाना टिमकाना। लेकिन ऑब्वियसली इतनी छोटी उम्र में सिर्फ लारा ही लग सकता है, इतनी छोटी उम्र में ना लेके देना चाहिए और ना ही
मिलता है, सीधी सी जो बात है। खैर वो टाइम गुजरता गया, 9वीं गुजरी हमारी, 10वीं गुजरी हमारी, फर्स्ट ईयर गुजरी हमारी, सेकंड ईयर गुजरी। अब ये जो दौरानिया था 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, इस दौरान के अंदर मैंने इतने बाइक सर्च किए कि मतलब हर टाइम मेरी सर्च में बाइक्स ही होते थे। पेजेस भी मैं वही लाइक करता था, ग्रुप्स भी सारे ये वो कि बाइक कौन से कैसे। इस टाइम में मुझे ये पता लगना शुरू हो गया कि बाइक कौन से कैसे, मेरा नॉलेज बहुत अच्छा हो गया बाइक्स के बारे में कि कौन सी ब्रांड की कौन सी सीसी कैटेगरीज में कौन से बाइक्स हैं जो दुनिया में फेमस हैं। इस साल फलाने यामाहा ने या होंडा ने कौन सा मॉडल लॉन्च किया, उसके अंदर क्या क्या चेंज किया, ये चीज़ें। मतलब मेरा नॉलेज बड़ा हैवी होना शुरू हो गया बाइक को लेकर। जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा, सेकंड ईयर कंप्लीट होगी, मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गया, तो मैंने फिर से एक दफ़ा 9th के बाद तब मैंने फिर से एक दफ़ा घर में अपना मुतालबा पेश किया कि मुझे बाइक लेके दिया जाए। तो तब तक आपका भाई अब थोड़ा सा बड़ा हो चुका था, यूनिवर्सिटी पहुंच गए थे भाई, थोड़ी सी हवा लग रही थी हैं। तो मैंने अब्बू को फिर से, अच्छा एक बात, मेरा और अब्बू का रिश्ता जो है वो बाप और बेटे से ज़्यादा दोस्तों वाला है, बहुत ज़्यादा, अल्लाह का शुक्र है। और मोस्टली पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। तो मेरा अम्मी अब्बू के साथ एक बहुत अलग रिलेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो हुआ ये कि मैंने दोबारा से मुतालबा पेश किया। अब्बू ने मुझे तब आके कहा कि तुम फाइनल करो कि कौन सी बाइक लेनी है और क्या बजट है उसका। अब बाइक्स जो होती हैं वो, मैं यूनिवर्सिटी आया था 2016 में, तो 2016 में जो मतलब प्राइसेस एक तरह से चल रहे थे, R6 को हम लेते हैं क्योंकि अपना ड्रीम बाइक R6 ही था और R6 ही फाइनल हो रहा था। R6 मुझे पसंद बहुत था क्योंकि पाकिस्तान के अंदर या ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर 600 कैटेगरी के अंदर दो बाइक्स हैं, एक यामाहा R6 और एक सुजुकी जिक्सर 600। ये पूरी दुनिया के मोस्ट फेमस बाइक्स हैं 600 कैटेगरी में। तो अब होता ये है कि जो R6 है, मुझे मतलब तब तक नॉलेज बहुत था, R6 जो है उसकी हैंडलिंग थोड़ी हार्ड होती है, मतलब उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है और उसमें थोड़ा सा उसकी इंजन की हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके ये थोड़े से इश्यूज़ हैं। और जो जिक्सर है उसकी हैंडलिंग ऐसे कह सकते हो कि पीस ऑफ अ केक, और उसकी हीट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो R6 की शेप है उसका कोई मुकाबला है ही नहीं। R6 कैसे ना, वो मुझे पसंद भी ज़रा वो शार्प कट्स और इस तरह ज़रा एग्रेसिव आइज़ और इस तरह की शेप है R6 की। जिक्सर थोड़ा सा ऐसे भद्दा सा बाइक है। सुजुकी आपको पता है कि ऐसे मोटे मोटे से बाइक्स बनाता है, जिक्सर भी, उसके बाद हायाबुसा देख लो, वो सारे ऐसे ना बल्कि से बाइक्स होते हैं। तो R6 फाइनल हो गया कि हाँ जी R6 लेना है। अब R6 के अंदर फिर बजट फाइनल, जहाँ से ये बात शुरू हुई थी, उस टाइम 2016 में अगर R6 आप फ्रेश इंपोर्ट करवाते थे, ऑब्वियसली फ्रेश फॉरेन वाला मॉडल तो नहीं, 2-3 साल पहले का मॉडल आता है, तो वो आप इंपोर्ट करवाते थे तो वो 11.5 लाख से 12 लाख से 12.5 लाख के अंदर मिलता था, ऊपर नीचे का मॉडल करके। फ्रेश बाइक बाहर से आया हुआ, जिसको हम पाकिस्तान के अंदर एक तरह से 0 मीटर कंसीडर करते हैं, वो 3,3500 किलोमीटर चला होता है बाहर से जो आता है। अब इतना तो बजट नहीं है एकदम से निकालना था 11.5-12 लाख एक बाइक के लिए, क्योंकि पहला बाइक था, उसमें एक्सपीरियंस होने भी बड़े ज़रूरी हैं। तो हमने सोचा कि कोई 7 से 8 लाख के अंदर बाइक ढूंढते हैं अच्छा, और पहले उसको एंजॉय करते हैं अच्छी तरह से, ताकि पता लगे कि यार बाइक्स के अंदर सीन क्या है सारा, ज़रा एक्सपीरियंस हो जाए, फिर अपग्रेड करेंगे। तो हमारे एक बड़े मित्र हैं सनी चौधरी, उनका यहाँ डिफेंस में शोरूम है टॉर्क मोटरस्पोर्ट, उनसे मैंने बात की कि ये मेरा बजट है सनी भाई, और मुझे जो है वो इस बजट के अंदर आपने बाइक ढूंढ के देने। अब आप सोच नहीं सकते कि तब मेरी खुशियाँ या मेरा मतलब एक बचपने का जुनून जो है वो एक अपने यहाँ पे फाइनल होना है, तो मैं यहाँ तक पहुँचा हुआ था, बस यहाँ तक जाना बाकी था। वहाँ पे बाइक का कह दिया। अब जब आपने शोरूम पे बाइक का कह दिया तो मतलब है कि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। मैं तो रातों को मुझे नींद ही ना आनी, मुझे समझ ही नहीं आना कि वो यार बाइक कब आएगा, अभी भी ढूंढ रहे हैं, पता नहीं महीने में मिलेगा, 15 दिन में मिलेगा, 20 दिन में मिलेगा। मतलब जब पागल हो जाता है ना बंदा, क्रेज़ की जो आखिरी लेवल होता है, वहाँ तक आप खुद इमेजिन कर लो उसको, समझ रहे हो बात को। अच्छा जी, तो यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट हो गई। कुछ 5-7 दिन बाद मुझे कॉल आई कि एक बाइक आ रहा है, बुलाया हमने बंदे को, तो वो आप आओ उसको देखो बाइक को। मैं यहाँ से जोड़ टाउन रहता था और मेरे पास बाइक ही होता था, मैं यहाँ से निकलता था डिफेंस सीधा वूँ जा रहा हूँ बाइक देखने। जाके मैंने बाइक देखा, उसके एग्जॉस्ट के ऊपर भी निशान थे, उसके एक फेयरिंग पे भी थोड़े से स्क्रैचेस थे, उसकी हालत भी इतनी कोई ख़ास नहीं थी। लेकिन एक बचपना आप कह सकते हो कि मैंने कहा नहीं ठीक है बाइक, हाँ ठीक है। सनी भाई ने मुझे कहा कि ये बंदा इस बाइक के 8 लाख मांग रहा है। मैंने कहा सही है, ठीक है, ये तो अपने बजट के अंदर है। अब मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं था कि ये चीज़ कितने की है कितने की नहीं। सनी भाई ने उस बंदे को साइड पर ले जाके उससे डील की, वो उस चीज़ पे नहीं माना। उन्होंने उसको साइड पे ले जाके कहा कि तुम्हारी बाइक 6.5 लाख की है तकरीबन, इतने की तुम उसको दे दो तो ये बाइक ठीक है। अब मुझे नहीं पता था कि ये कितने की है कितने की नहीं, मैं तो उस टाइम मुझे कोई ठग भी सकता था, सीधी बात बता रहा हूँ। मुझे 8 लाख में मैं राज़ी हुआ था, लेकिन वो सनी भाई ने वो डील नहीं होने दी। उन्होंने कहा ये बाइक इतने की नहीं है जितने की ये पैसे मांग रहा है, तो तुमने ये नहीं लेनी। मैं वापस आया, फिर एक बाइक देखा, फिर एक बाइक देखा, फिर एक और देखा।
अब इस दौरान के अंदर जो 7-8 लाख के अंदर बाइक थे वो इतने मज़े के नहीं मिल रहे थे, मतलब मेरे मुताबिक तो वो मज़े के थे। मेरा पहला था, मुझे स्क्रैच वाला बाइक भी मैं पसंद करी खड़ा था, लेकिन उनके मुताबिक वो बाइक अच्छे नहीं थे। करते करते जी वो बाइक ढूंढते ढूंढते आप पहुँचे हम इस बात पे कि पुरानी बाइक लेनी है तो उसके अंदर खज्जल ख्वारी बड़ी होगी। उन्होंने हमें कहा कि आप बजट को थोड़ा ऊपर लेके जाएँ और आप फ्रेश इम्पोर्ट करवाएं खुद, ताकि आपको पता हो कि आपका पहला बाइक है यार, पहला बाइक ही बार बार आपको वर्कशॉप लेके जा रहा हो तो आप तो उससे बड़े डिप्रेस हो जाओगे। अच्छा जी, फाइनल हुआ कि हम जो है ना वो अब बाइक इंपोर्ट कर लेते हैं। बजट को कर आगे हम लेके गए 11 लाख तक। अब फाइनल हो गया जी, बाइक इंपोर्ट करवा रहे हैं। उधर उन्होंने हमें शोरूम पे चेक करवाया सारा कि ये बाइक है, ये कलर है, जर्मनी से आएगा, फलानी तारीख को निकलेगा, फलानी तारीख को पहुंचेगा पाकिस्तान, तो ये बाइक आपका होगा। अब वो फाइनल हो गया, बजट ऊपर चला गया, फाइनल है कि बाइक अपना आने वाला है, 2-4 दिन में बयाना पकड़ाना था। अब इस सारे प्रोसेस को जब पहली दफ़ा मैंने कहा था कि हाँ जी ये 7-8 लाख बजट है, बाइक ले लें, इससे प्रोसेस को लेके फाइनलाइज इंपोर्ट वाले बाइक तक 2 से 2.5 महीने गुजर चुके थे। इतना ज़्यादा टाइम इनमें लगता है। अब उस 2-2.5 महीने के अंदर मैंने इतने बाइक देखे कि नींदें ही हराम हुई थी मेरी। अच्छा, जब फाइनल हो गया कि हमने इनको कल परसों बयाना देना है, तब जाके अब यहाँ पे पूरी स्टोरी मोड बदलती है। तब जाके किसी ना किसी तरह, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन वो बात वही है कि वो अल्लाह ताला दिलों में डालता है। मेरे दिल में आया कि यार हम बाइक ले रहे हैं 11.5 लाख का, इसमें हम उम्रा भी कर सकते हैं। मुझे नहीं पता यार कैसे मेरे माइंड में आया या किस तरह नहीं आया, ये सब अल्लाह के काम होते हैं, अल्लाह ताला बुलाने वाला है, या जिस तरह भी जो भी सीन है। अब जहन में आया कि इसमें हम उम्रा कर सकते हैं। मैं लाहौर ही था, मैंने अब्बू को फ़ोन किया कि हम उम्रा करने चलते हैं। उन्होंने कहा क्यों, खैरियत है, किसी ने कुछ कहा है ये वो? मैं कहा नहीं, किसी ने भी नहीं कहा, बस वैसे ही चलते हैं। अच्छा जी, वो सारा 1-2 दिन के अंदर ही वो सारा हमने कॉल शॉल की, प्रोसेस शुरू हुआ। अच्छा, उस प्रोसेस के अंदर जो हमारा एजेंट था उसने कहा कि मैं आपको उम्रा पैकेज के साथ 5 दिन का दुबई पैकेज भी जोड़ देता हूँ, तो आप ज़रा सैर भी करके आएँ। ये वो हम लोगों की वीज़ा, टिकट्स, हर चीज़ फाइनल हुई जी। यहाँ से पहले दुबई गए, 5 दिन अच्छा घूमे फिरे, ये वो। वहाँ पे हमारे एक साजिद भाई हैं बड़े अच्छे, उन्होंने हमें सही सैरें वैरें करवाई पूरे दुबई की, बड़ी मज़ेदार। और उसके बाद हम आगे चले गए उम्रा करने। अब हमने उम्रा तकरीबन हमारा 12 से 13 दिन का उम्रे का था। उम्रा किया बहुत अच्छे तरीके से, मतलब वो तो एक मुसलमान उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकता है कि उम्रे की क्या फीलिंग होती है, वो हर इंसान समझ सकता है उस चीज़ को। वो एक दुनिया से बाहर की एक फीलिंग है वो। अब हम उम्रा वगैरह कर रहे हैं, उस फीलिंग को आप इमेजिन कर सकते हो कि आपके एक हाथ में आपके बाप का हाथ है और आपके एक हाथ में आपकी माँ का हाथ है, और आप काबा का तवाफ़ कर रहे हो और उम्रा हो रहा है। वो सारी एक अलग चीज़ें, उन्हें मुझे यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं चाहिए और करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो सब समझ सकते हैं। खैर, वो सब हुआ। वो ज़िंदगी का एक इतना अच्छा फ़ैसला था जो शायद मैंने नहीं किया, वो अल्लाह नहीं करवाया, और वो फ़ैसला हुआ। हम लोग उम्रा करके वापस आए। अब देखो, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब अगर उस दिन हम बयाना पकड़ा देते, 11-11.5 लाख की बाइक में उस दिन ले लेता, वो शौक पूरा हो जाता। वो शौक 2-3 महीने में वूम वूम का शौक जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाता कि हाँ ठीक है, अब तो अपनी चीज़ है ये वो। लेकिन उस बाइक को छोड़ के जो हम उम्रा करने गए, वो एक ज़िंदगी के बेहतरीन फैसलों में से नहीं, ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फ़ैसला उसको कह सकते हैं। लेकिन ये एक मेरी कहानी थी कि हमने उस बाइक को यहाँ पे जाके, ये मंजिल थी, यहाँ जाके छोड़ के हम निकले और अपने अलग रास्ते इख्तियार किए। खैर, वो बाइक बीच में से ही कैंसिल हुई और ये सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू हो गई। तो उम्रे से जब मैं वापस आया तो अल्लाह ने मुझे क्या तोहफ़ा दिया, मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ। और वो भी मैंने कुछ नहीं सोचा हुआ था कि मैं ऐसा कुछ करूँगा या ऐसा कुछ होगा या ये सीन वो सीन। यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ। वो यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का प्यार मिला, घर की सपोर्ट मिली, अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी कि ये चीज़ें मैं कर सकूँ। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के अंदर वो सब शुरू हुआ और वो करते करते आप लोगों की मोहब्बतें हमने जीती। अल्लाह के शुक्र से पैसा भी ऐसी वाह कमाया। खैर, वो एक अलग फैक्टर होता है। तो फिर उसके बाद मैं अपने चैनल में इतना ज़्यादा बिजी हो गया, आप लोगों के साथ प्रायोरिटीज़ थोड़ी सी चेंज हो गई। टूर्स शुरू हो गए, दुबई, तुर्की, सिंध, बलूचिस्तान और ये वो सब चलता गया। 2-2.5 साल अच्छे से हमने यूट्यूब को अपना टाइम दिया बहुत ज़्यादा। तो उस दौरान के अंदर मेरा बाइक का शौक़ थोड़ा सा कम हो गया था, क्योंकि मेरा जुनून जो है वो एक तरह से अपने यूट्यूब की तरफ आ गया था। इसमें मैं अपने कैमरास पे इन्वेस्ट कर रहा था, ड्रोन्स पे इन्वेस्ट कर रहा था, इस तरह की चीज़ों में मैं अपने खर्चे कर रहा था। तो यहाँ तक ये एक स्टोरी थी। इस स्टोरी का कोई मॉरल निकल सकता है या नहीं मुझे नहीं पता। हाँ, एक चीज़ है, मैं अभी तक सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे उस बाइक के इतना करीब पहुँचा के भी मुझे वो बाइक क्यों नहीं दिया और मुझे उम्रा करवा दिया। अब इसमें 2 चीज़ें, एक तो अल्लाह ने मुझे अपने घर बुला लिया, हमें बल्कि पूरी फैमिली को, सबसे अच्छी चीज़ तो वो ही।
दूसरी चीज़, हो सकता है कि मैं वो बाइक तब ले लेता जब मैं इतना मेच्योर नहीं था, क्योंकि एक बाइकर का बहुत मेच्योर माइंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइक एक शैतानी सवारी है। उसका थ्रॉटल जब आपके हाथ में होता है तो आप अपने आप को रोक के भी रुक नहीं सकते उसको रेस देने से, वूम करके जाने से। तो दूसरी चीज़ मेरे जहन में ये आता है कि अगर मैं तब बाइक ले लेता, मैं इतना मेच्योर नहीं था, तो हो सकता है कि मैं आज आपके सामने ही ना बैठा होता। कोई ना कोई पता नहीं कुछ भी हो चुका होता है, या जैसे भी है जो भी है। तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। हमारा इतना बड़ा ख्वाब है जो यहाँ जाके पूरा नहीं हो सका, तो उसमें अल्लाह की ऑब्वियसली कोई बेहतरी है। तो ये एक सिंपल सी स्टोरी थी। मॉरल आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इसका क्या मॉरल हो सकता है स्टोरी का। और ऐसा नहीं है कि बाइक का शौक हमारा कम हुआ है, बाइक का शौक जितना तब था उससे 1000 गुना ज़्यादा अब है। तो आप लोगों की दुआएं चाहिए, इंशाल्लाह बाइक भी लेंगे। तो जो भी होगा वो आप लोगों को साथ साथ पता लगता जाएगा। ये स्टोरी थी यार, मॉरल आप लोग मुझे बताना। फिर वीडियो पसंद आई तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी दिल करे। भाई को दुआ में याद रखना है और इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। अल्लाह हाफिज़।